गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। जैसे अगर आप बात करोगे, ध्यान से पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कोई कण ऐसी वृत्तीय गति कर रहा है, ध्यान से फिगर समझिए। अगर वृत्तीय गति कर रहा है सेंटर दिस, सपोज दैट मान लीजिए हमारा कण इस पॉइंट P पर पहले है, तो इसका डायरेक्शन पता करना है, तो इस पर स्पर्शी ड्रा कर, इसका डायरेक्शन इधर है। अब मान लीजिए कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम यह कण पहुंच गया हमारा Q पर, तो अब इसका डायरेक्शन किधर की ओर गति कर रहा है, स्पर्शी ड्रा कर दीजिए इधर की ओर। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा कण कहाँ पहुंच गया, R पे, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस पर स्पर्शी ड्रा कर दिया। ठीक है, तो देखो, चाल तो अगर कोई कण है, अगर कोई भी पार्टिकल वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका चाल तो एक समान होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे दिशा परिवर्तित हो रहा है। यहाँ इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ नीचे हो गया। तो दिशा परिवर्तन होने की वजह से इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसके केंद्र की ओर, किधर की ओर, केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र। उसी को मैं डिफाइन किया हूँ कि जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। मैंने आपको फिगर में समझाया, अर्थात उसका वेग निरंतर बदलता जाता है। अतः इस स्थिति में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट त्वरण लगता है, और इस त्वरण को ही हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं इसका डेफिनेशन, तो आप बोल सकते हो, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की ओर जो त्वरण कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। चलिए, अब हम जो बात करेंगे कि अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक, मतलब हम फाइंड करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, तो वो होता है v²/r। ये होता है, हमको आपको पहले ही बता दें, A होता है v²/r। इसी चीज को हम लोग डिराइव करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ, तो अगर हम इस टॉपिक को बात करते हैं, बहुत ही आसान भी है। मान लेते हैं कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, माना इस कण द्वारा डेल्टा t समय अंतराल में तय किया गया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा तथा रेखीय विस्थापन डेल्टा s, माना बिंदु P तथा Q पर कण का वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। वेक्टर वेग है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इनका अगर मैं लूंगा मॉड, मतलब ओनली इसका वैल्यू, नॉट डायरेक्शन, ओनली इसका मान, तो क्या होगा, दोनों का चाल क्या होगा, समान होगा, तो भी मान लिया मैंने। ठीक, फिगर को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए पहले हमारा पार्टिकल बिंदु P पर है, तो बिंदु P पर है तो इस पर मैंने स्पर्शी ड्रा कर दिया, तो इसका डायरेक्शन इधर, तो v1 वेक्टर, मतलब यहाँ चाल इसका है v1। अब आफ्टर सम टाइम हमारा पार्टिकल पहुंच गया Q पर, तो इसका रेखीय विस्थापन ये डेल्टा एस कितना समय बाद, डेल्टा टी। इसमें दो फिगर हैं, एक ए है और एक ये मैंने इसकी अलग करने के लिए लाइन ड्रा किया है। आप यह लाइन ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये लाइन खींच दीजिएगा, ये फिगर है। अब बिंदु Q पर पहुंचेगा तो क्या होगा, देखिए, अब बिंदु Q पर हमारा कण पहुंचा, तो इस बिंदु Q पर क्या होगा,
कण का डायरेक्शन अब इस पर निकालना है तो उस पर से खींच दिया तो उधर v2 हो गया। दो पोजीशन मैंने ले लिया। विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर मैं एक और फिगर ड्रा करूंगा। कोणीय विस्थापन क्या है? डेल थीटा। हमारा वेक्टर a मतलब v1 के लिए दिस और ये v2 है तो दिस, v1 और v2 इन दोनों का जो मतलब वेग में परिवर्तन डेल्टा v क्या हुआ? v2 माइनस v1। ठीक है, तो इनका परिणामी हो गया दिस। यह वेक्टर दिस, यह वेक्टर दिस और इसका परिणामी मिला दिया यहाँ से दिस। यहाँ दोनों एरो है। परिणामी डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1। अब यह जो दोनों त्रिभुज, ये डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा है, इसकी वजह से यह दोनों जो त्रिभुज हमारे हैं ओ पी क्यू और क्यू डैश ए बी, यह दोनों समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिएगा वेग परिवर्तन आप ये मैं आपको बताया हूँ, डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर लगाएंगे ना। समरूप त्रिभुज ओ पी क्यू तथा क्यू डैश ए बी में फिगर में देख लीजिए। अगर आप फिगर में देखेंगे तो ओ पी क्यू और क्यू डैश ए बी में, तो अगर आप देखेंगे फिगर को ध्यान से तो होगा क्या? ओ पी अपान बी क्यू डैश। यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे ओ पी यह ले लिया तो यहाँ क्या ले लिया? बी क्यू डैश। इसमें ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं। ओ पी अपान बी क्यू, इसका संगत ये हो गया। ठीक है, पी क्यू अपान ए बी, यहाँ देखिए पी क्यू आपका हो गया दिस चाप और ये भी हो गया दिस, क्योंकि इसमें से कोई एक ही लेंगे आप, क्योंकि यहाँ भी रेडियस दोनों है, दोनों सेम होगा और यहाँ पे ये दोनों सेम है। बचा यहाँ पे ये, बचा यहाँ पे ये, तो पी क्यू अपन क्या होगा? ए बी। अब थोड़ा सा और देखिए ध्यान से, ओ पी आपका आ रहा है, फिगर देख सकते हैं रेडियस से। बी क्यू जैसा आपका v2 है मॉड में। पी क्यू आपका देखिए पी से क्यू जब आप जाएंगे, जब आप पी से क्यू जाएंगे डेल्टा एस है और नीचे आपका क्या है? डेल्टा ए बी। ए बी क्या है आपका? डेल्टा भी होगा। केवल माड लेंगे तो इसका दिशा हट जाएगा, डेल्टा भी। ठीक है, डेल्टा भी। अब इसका माड आप पीछे देख रहे होंगे कि इसका वैल्यू कितना है, देखिए भी है, भी रख दिया। अब देखिए आपका आर अपान भी इक्वल डेल्टा एस अपान डेल्टा भी, देन डेल्टा भी इक्वल टू, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ, तो भी अपान आर इंटू डेल्टा एस। अब मैंने दोनों पक्षों में डेल्टा टी से हमको हमको त्वरण निकालना है, तो वेग परिवर्तन का त्वरण होता है तो हमको समय अंतराल से भाग देना पड़ेगा। तो मैंने डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, डेल्टा भी अपन डेल्टा टी एंड डेल्टा एस अपन डेल्टा टी अभी अपन। यदि डेल्टा टी टेंड करेगा जीरो को तो लिमिट लेना पड़ेगा। अति सूक्ष्म समय अंतराल टी हो तो लिमिट लेंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा भी अपन डेल्टा टी इक्वल टू भी अपन आर इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। अब इसका वैल्यू डी वी अपन डी टी, भी अपन आर डी एस अपन डी टी हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर त्वरण भी अपन आर, विस्थापन परिवर्तन का दर होता है वेग, समझते हैं। भी इंटू बी हो गया भी स्क्वायर बट्टा आर। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला अभिकर्ण त्वरण के लिए। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बात कर सकते हैं, चूंकि आप जानते हो कल मैं आपको प्रूफ करा था भी इक्वल टू आर ओमेगा, देन भी इक्वल टू आर ओमेगा, भी इक्वल टू यहाँ पर रखो आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या? ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अगर कोणीय वेग देगा तो ये लगाओगे, अगर रेखीय वेग देगा तो ये लगाओगे। ओके, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।